कर्व में आज स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछले टर्म पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकाले थे, वो आपने उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे। तो उन्हीं से रिलेटेड और कुछ नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल का तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी पार्ट है वो। तो हम जेई मेन का और एडवांस का दोनों का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले टर्म पे क्वेश्चंस किए थे और कुछ रिज़ल्ट भी बनाए हुए थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, उनको आपको ज़रूर लर्न करना है और उनका सोल्यूशन भी आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया enclosed by the curve x equal to a sin cube t and y equal to a cos cube t. Find the area enclosed by the curve x equal to a sin cube t and y equal to a cos cube t. कोई कर्व नहीं गिवन है हमको, कोई पॉइंट नहीं गिवन है हमको। इनको बोलते हैं कि ये पैरामेट्रिकली फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चाहे तो हम हेडिंग लिख सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामेट्रिकल फॉर्म। बताइए। और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस देखने में ये आपके लिए नया है। अभी मैं इसको ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन देखा था। आपको याद होगा, आपने ये कर्व पिछले टर्म पे पढ़ा हुआ था, x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इक्वल टू a to the power 2/3। याद है इसका एरिया क्या होता है? पिछले टर्म पे हमने एस्टेरॉयड का केस किया था जिसमें इक्वेशन यही थी, x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इक्वल टू a to the power 2/3। और इसको हमने सॉल्व किया था और इसका आंसर निकाला था 3πa²/8। बिल्कुल। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है, ये देखने में सिर्फ अलग लग रहा है और इसको मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले टर्म पे हम बात कर चुके हैं। ये हमें एरिया निकालना है, ये और ये सारी बातें हम लोग पिछले टर्म पे कर चुके हैं। हमें इसको इस कर्व में बना के देना है। तो देखिए x इक्वल टू है a sin क्यूब t, तो x की पावर अगर हम 2 कर दें, 2/3 कर दें, सीधे 2/3 कर लेते हैं ना, तो a to the power 2/3 और sin t की पावर 3 तो है और उसकी पावर भी 2/3, तो ये आ जाएगा a to the power 2/3 sin स्क्वायर t। सिमिलरली y to the power 2/3 क्या हो जाएगा, a to the power 2/3 cos स्क्वायर t।
तो अब मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वही कर्व है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो ये बन गया हमारा सेम क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3πa²/8। तो रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू 3πa²/8। ये हमने पूरा क्वेश्चन पिछले टर्म पे सॉल्व किया हुआ है, तो आप चाहे तो देख सकते हो, वैसे आपको याद होगा आपने सॉल्व किया है। लिमिट 0 to a ले लेते हैं और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और y की वैल्यू निकाल देते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी a टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 2/3 होल पावर 3/2। और फिर हमने वॉलीस फार्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व किया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इसको अब दोबारा करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपको पहचानना है कि क्या हम कर चुके हैं क्या। Sketch and find the area bounded by the curve. Sketch and find the area bounded by the curve. Sketch and find the area bounded by the curve. और जो कर्व है वो कुछ इस टाइप से है, अंडर रूट मॉड x प्लस अंडर रूट मॉड y इक्वल टू अंडर रूट a एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर वेयर a ग्रेटर देन 0। वो तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट 1 की बात हो रही है, तो a को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बताना। तो सोचिए इसके बारे में भी हम लोग पिछले टर्म पे बात शायद कर चुके हैं कि नहीं किया हमने, कि नया है हमारे लिए। तो देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा। आपने ये कर्व तो देखा था पिछले टर्म पे, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट a, याद है ना। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा सकता है और लिमिट हम लोगों ने 0 से लेकर a तक लेकर इसका एरिया फाइंड आउट किया था और ये एरिया हमारा आया था रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू a²/6, याद है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंज करके इसमें मॉड लगा दिया। तो अगर मॉड लगा दिया है तो इसका मतलब जैसे अभी हम इन
बाकी 3 क्वाड्रेंट में नहीं घूम पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर तो हम जा सकते हैं चारों क्वाड्रेंट में। तो अगर हम चारों क्वाड्रेंट में गए तो फिर देखिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा जो पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बताया था ना मैंने किस टाइप से ये शेडेड हो जाता है और ये किस टाइप से इसका ये ग्राफ जो है ऐसे बेंड कर जाता है। जब x की वैल्यू जो है पावर में 1 से कम होगी तो ये इस टाइप से बेंड कर जाता है। और जब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो, जैसे एक्स स्क्वायर थी तो ये आ गया, तो अंडर रूट एक्स का कर्व तो ये बन जाएगा। तो उसने क्या बोला है, स्केच एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। इसके और इसके मिड का एरिया हमको बताना है। तो हमको कुल मिला के कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये एरिया फाइंड आउट करना है। जो लाइन और जो कर्व जो रूट एक्स अंडर रूट मॉड एक्स जो है और अंडर रूट मॉड वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इनके बीच का जो एरिया है वो हमको ये फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इक्वल पार्ट होंगे तो किसी एक का एरिया निकाल देंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजीली निकल आएगा ये। अब लेकिन ये एरिया कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। हमें क्या करना है, हमें ये इतना आइडिया तो है ही है कि ये वाला जो एरिया है ये कितना ए स्क्वायर बाई 6 है। ये एरिया जो है वो ए स्क्वायर बाई 6 है। तो क्या करें, इसमें ऐसा कौन सा काम किया जाए कि जिससे हमारा पूरे ये जो 4 पार्ट हैं उनका एरिया आ जाए। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि सर्कल के एरिया में, पूरे सर्कल के एरिया में अगर इन चारों जो ये वाले पार्ट हैं इनका एरिया माइनस कर दिया जाए तो भी आ जाएगा और उससे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये रिज़ल्ट तो है ही है ना, ए स्क्वायर बाई 6। ये जो एरिया है इसका हमें पता है कि ये ए स्क्वायर बाई 6 है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी ए स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाई 6, ये भी ए स्क्वायर बाई 6, ये भी ए स्क्वायर बाई 6 और ये भी ए स्क्वायर बाई 6। तो हमें तो चाहिए ये वाला पोर्शन, तो डायरेक्ट मैं क्या यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 टाइम्स ये एरिया जो हमारे पास वाइट कलर में है ए स्क्वायर बाई 6, इसका नाम अगर हम रख लें, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 6। ये बात क्लियर हो रही, क्योंकि ए स्क्वायर बाई 6 एक पार्ट का है, 4 पार्ट का हम निकाल के सर्कल के एरिया से माइनस कर देते हैं। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू ए स्क्वायर और इसको 4 से कट कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2a स्क्वायर बाई 3। तो अब क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई माइनस 2/3, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे कितने काम का है, एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को ये छोटा करने वाला है। अगर हम इसको लर्न कर लेते हैं तो सिर्फ हमें क्या लर्न करना था, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए का एरिया जो है वो ए स्क्वायर बाई 6 है। इसी में एक क्वेश्चन और बना देता हूँ मैं, इसको भी लिख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, तो इसी का सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं।
if curve mod x plus mod y equal to a divides the area into two parts if the curve mod x plus mod y equal to a divides the area into two curve या two parts लिखना है. If curve mod x plus mod y equal to a divides the area into two parts, find their ratio in first quadrant only. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ इसका एरिया का रेशियो चाहिए. और मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड सिंपल ए दिया हुआ है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए है. ये जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो कह रहा है कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा. बात समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या है? ये जो हमारे पास ये मिला है, एरिया जो मिला है फर्स्ट पार्ट का जो येलो शेडेड है, उसमें एक मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए करके एक लाइन आ गई है. उस लाइन ने उस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. उन पार्ट्स के एरिया का रेशियो बताना है. जो दो पार्ट में एरिया डिवाइड हुआ है उनका रेशियो चाहिए. वो कैसे सॉल्व करें? करिए, एक बार ट्राई करिए, बताइए. मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए ये गिवन है. तो इसकी भी बात हमारी हुई थी, अगर याद हो आपको, कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए अगर होता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं. उसका भी शॉर्टकट हमने सीखा था और वो जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं. इससे हमारा क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है. तो ये स्क्वायर हमने यहाँ पे बना दिया. ये बन गया एक स्क्वायर. और एक जो बनेगा वो जो अंडर रूट मॉड एक्स है प्लस अंडर रूट मॉड वाई इक्वल टू है, उसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा.
ये इसका ग्राफ जो है वो ऐसे जाने वाला, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया हुआ था, सेम ये बन गया। तो अच्छी सी ड्राइंग करनी पड़ती है इसमें। अब क्वेश्चन हमारा क्या, एक बार फिर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये जो कर्व है इसके बारे में आइडिया हो गया, ये जो कर्व है इसके बारे में आइडिया हो गया, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है, मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए है। ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये जो लाइन है, ये जो कर्व जो नीचे बना हुआ है, इसकी इक्वेशन जो है वो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू, और वही मॉड के अंदर इक्वल टू अंडर रूट ए। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो रेड है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए डिवाइड्स द एरिया इनटू टू पार्ट्स। इनके पार्ट्स के नाम भी मैं रख लेता हूँ। ये पार्ट्स फर्स्ट है, ये वाले पार्ट का नाम है पार्ट फर्स्ट, ये वाला पार्ट फर्स्ट है और ये वाला पार्ट सेकंड है। इन्हीं का रेशियो हमको बताना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का रेशियो बताना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड की वैल्यू बतानी है। तो हमें फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है और उसके बाद सेकंड पार्ट का रेशियो मतलब एरिया निकालना है और फिर दोनों का रेशियो निकालना है। ये पार्ट फर्स्ट हो गया और दूसरा जो है वो पार्ट सेकंड है। ये पार्ट जो है ये सेकंड है और इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन सी क्या डिस्टेंस है। ये सारे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो ए है, ये 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 है और इसके 0, a है। अब बताइए कैसे निकालेंगे। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, O इसका नाम A रख लेते हैं और इसका नाम B, और इसका नाम रख लेते हैं C और इसका नाम रख लेते हैं D। ये पॉइंट यहाँ पर है ताकि हम कर्व का नाम भी रख सकें कि कर्व का नाम क्या रखना पड़ेगा। तो कोई आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? और बहुत इजी है, सब कुछ दिख रहा है सामने। आप देखिए कि फर्स्ट का एरिया हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए इसका नाम मैं थर्ड रख देता हूँ, इसको मैंने थर्ड बोल दिया। थर्ड की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें नाम ना बोलना पड़े तो हमने उसका नाम थर्ड रख दिया। तो देखिए मैं बताता हूँ, चलिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का नाम है OAB। इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि AOB का जो एरिया है वो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, इनके दोनों के सम के इक्वल होगा। थर्ड पार्ट का जो एरिया है अभी हम बार बार यूज कर चुके हैं, A² 6 आता है। और प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये तो हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस भी A है और हाइट भी इस ट्रायंगल की है। तो अब A² 6 को इससे माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ये क्या हो जाएगा, A² 4 माइनस A²
सॉरी ए स्क्वायर बाई 2 है, ये 4 नहीं है, एक ही 2 है अपॉन में। तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 6 एलसीएम ले लेते हैं। 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाई 6 मीन्स ए स्क्वायर बाई 3। ये एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आ गया। अब जरा एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या होगा, अभी अभी हमने किया था, सोचो। एक काम तो ये कर सकते हैं कि तीनों का जो एरिया है, जो क्वाड्रेंट का एरिया है, यानी कि जो ओ ए बी क्वाड्रेंट है, उसके एरिया में अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें ए ओ बी के एरिया को, तो भी आ जाएगा। और अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया ही हुआ है, उससे भी आ सकता है। तो चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ओ ए बी, इसका जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी के इक्वल है। बल्कि सेक्टर को आप ये नाम दे दीजिए, ओ ए डी बी कर दीजिए। सेक्टर का नाम क्या रख देते हैं, ओ ए डी बी। ओ ए और फिर डी और बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की हमें ज़रूरत है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन ये भी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्वाड्रेंट के एरिया 1/4 पाई ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाई 2 को माइनस कर देते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2। अब उन्होंने क्वेश्चन जो हमारा पूछा था वो क्या था, क्वेश्चन था हमारा रेशियो निकालना था एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। किसी को किसी से डिवाइड करो, बस रेशियो हमको निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट का जो एरिया था वो ए स्क्वायर बाई 3 था, और सेकेंड पार्ट का जो एरिया है ए स्क्वायर पाई माइनस 2 बाई 4 है, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा। तो 4/3 टाइम्स पाई माइनस 2, 4/3 टाइम्स पाई माइनस 2, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये रेशियो हो गया हमारा 4:3 टाइम्स पाई माइनस 2, फर्स्ट रेशियो सेकेंड की वैल्यू। तो इसमें भी बताइए, इसमें भी किसी को कोई डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोलिए। ओके, एक और जेई में क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी कर लेता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला
x इक्वल टू -2y², x इक्वल टू -2y² एंड x इक्वल टू 1 - 3y², x इक्वल टू -2y² एंड x इक्वल टू 1 - 3y²। चलिए इसको भी सॉल्व करिए आप लोग। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल तो 8 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन करें आप, इस टाइप के भी हम कर चुके हैं। एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोला x इक्वल टू -2y² एंड x इक्वल टू 1 - 3y²। तो सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि ये कहीं पर कट कर रहे हैं कि नहीं। दोनों की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है ये देखना पड़ेगा। एक y² इक्वल टू -4ax का केस है और दूसरा भी y² इक्वल टू -4ax का केस है। दोनों का हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर बन रहा है और इनका इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है। लिमिट्स हमको क्या लेनी, थोड़ा सा अलग है, बाकी बहुत ईजी सा है, देख लेते हैं। x इक्वल टू -2y² मीन्स y² -x/2 और x इक्वल टू 1 - 3y², तो -3y² इक्वल टू x -1, तो y² इक्वल टू -1/3 x -1। तो ये दो पैराबोला बन रहा है। एक y² इक्वल टू -4ax का केस है जिसमें एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं हम, और इसमें भी इसको भी कैपिटल X कैपिटल Y। एक बात क्लियर है कि एक तो ओरिजिन से पास होगा भाई। y² इक्वल टू 4ax का केस ऐसा होता है, ये है y² इक्वल टू -4ax, क्योंकि उधर की ओपनिंग होगी पॉजिटिव में तो +4ax हो जाएगा। और दूसरा इनका इंटरसेक्शन और देख लेते हैं क्या होगा। तो जरा x की वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, तो -2y² इक्वल टू 1 - 3y², तो 3y² इक्वल टू 3y² -2y² इक्वल टू 1, 3y² -2y² इक्वल टू 1, तो y² इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू +-1, तो x की वैल्यू -2y², तो -2, जब y की वैल्यू 1 रख रहा है तो x की वैल्यू -2 आ रही है, और जब y की वैल्यू -1 रख रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। x की वैल्यू -2 इंटू -1 का, तो तब भी ये -2 ही आने वाला है। यानी x की वैल्यू तो -2 मिलेगी, y की वैल्यू 1 और -1 दोनों के लिए। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए,
जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1। तो ये पॉइंट जो है हमको प्लॉट करने पड़ेंगे। तो ये बन गया हमारा। अब देखिए पैराबोला जो है वो एक जो है एक है x इक्वल टू -2y²। तो इसकी ओपनिंग कुछ इस टाइप से हो जाएगी, जो ओरिजिन से होके जाएगा, ये ओरिजिन से पास होगा और होते हुए ये इधर। तो x इक्वल टू -2y²। और दूसरा वाला जो है वो भी -2, 1 पे जा रहा है, -2 -1 से, लेकिन ये 1, 0 पे जा रहा है। तो ये 1, 0 होगा। ये तो 0, 0 पे होगा वर्टेक्स, लेकिन उसका वर्टेक्स जो है वो 1, 0 पे होगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन x इक्वल टू -2y² है। तो इसका वर्टेक्स तो 0, 0, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, y² इक्वल टू -1/3 x -1। तो ये था x माइनस, तो इसका जो वर्टेक्स है वो 1, 0। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये -1 है और ये -2 है। तो यहीं से होते हुए जाना है इसको, और ये यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर भी है, ऐसे करके ये तरह। हमें जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है वो ये है। ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। इसके कोऑर्डिनेट है -2, 1, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, ये x इक्वल टू 1 -3y² का केस है, और ये जो है वो x इक्वल टू -2y², ये लिखा। अब जरा यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। ये 1 है, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट -1 है। और एक बात तो क्लियर है कि जितना अबव x एक्सिस एरिया होगा उतना ही बिलो x एक्सिस एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर y एक्सिस का काम हो रहा है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हम क्या करेंगे, y एक्सिस की लिमिट लेके, y एक्सिस की लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक। ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, y एक्सिस में 0 से 1 के मिड में है सारा एरिया, और राइट माइनस लेफ्ट कर देते हैं। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जब अपर और लोअर का केस होता है तो अपर कर्व से लोअर कर्व को माइनस कर देते हैं, लिमिट a टू b करके। और जब राइट और लेफ्ट की बात होती है तो राइट कर्व में से लेफ्ट कर्व को माइनस कर देते हैं। तो उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला लिमिट a टू b x राइट माइनस x लेफ्ट और dx हो जाता है, सॉरी dy हो जाएगा, क्योंकि x ले रहे हैं तो x dy, उसमें y dx होता है और इसमें x dy। तो अब इसमें राइट लेफ्ट कौन सा है, तो हम यहाँ पर हैं, ये आ गए हम। तो ये हमारा राइट साइड वाला हो गया और ये हमारे लेफ्ट साइड वाला हो गया। तो ये x राइट है 1 - 3y², और ये जो है वो x लेफ्ट है। x लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, -2y²। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट 0 to 1 x राइट माइनस x लेफ्ट dy। तो 2 टाइम्स,
आगे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट 0 to 1, राइट में आ जाएगा 1 माइनस 3y² माइनस ऑफ माइनस 2y² और साथ में dy। 2 टाइम्स लिमिट 0 to 1, 1 माइनस 3y² प्लस 2y² के साथ dy। तो 2 टाइम्स लिमिट 0 to 1, 1 माइनस y² हो जाएगा ये, और साथ में क्या हो गया, dy। तो 2 टाइम्स 1 का हो गया कितना, y, लिमिट 0 to 1, 2 का बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, और y² का y³/3 लिमिट 0 to 1। इसी को सॉल्व कर लेना है, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 1 माइनस 0। अच्छा यहाँ माइनस है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 0 माइनस 1/3, 1 माइनस 0। तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3, और 2 इंटू 2/3 4/3। तो आंसर हमारा जो है वो 4/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो। ओके बिल्कुल सही है, 4/3 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 2 एंड x एक्सिस। ये कहना है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हमको निकालना है, y इक्वल टू 1/क्वाड्रेटिक में गिवन है, और x एक्सिस से उसका एरिया बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन है π/2, 2 स्क्वायर यूनिट, और डी नन। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 2 एंड x एक्सिस।
तो सबसे पहले इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। 1/x² माइनस 2x प्लस 1 तो y इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमें ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। क्या आइडिया होगा, देखिए कि y की जो मिनिमम वैल्यू है, क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। x की आप नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो भी ये y की पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देगा, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और x की जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे आप, उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद प्लस 1 करके जब 1 से डिवाइड करेंगे तो एक बहुत छोटा सा नंबर होगा, 0 टेंडिंग टू 0, 1/∞ टेंडिंग टू 0। यानी कि ये x का बाद में x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू 0 होती जाएगी। दूसरी चीज, इसकी y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है। इसके y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, वो क्या दे सकता है। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को 0 पुट कर दें, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 1, तो तब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 देगा एट x इक्वल टू 1। ये बात क्लियर हो रही है कि x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो सबसे बड़ी y की वैल्यू 1 आएगी, और जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो y जो है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ और देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल X लेट कर लें तो कैपिटल X का स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है वो x की जगह पे अगर हम माइनस x रखें, अगर हम इसको y इक्वल टू fx बोल दें और x की जगह माइनस x रखें, बल्कि कैपिटल X ले रहा है, तो तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये तब भी f ऑफ x ही देने वाला है, यानी ये इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस। लेकिन ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि ये y पे नहीं सिमेट्रिकल दे रहा, क्योंकि y की ये जब हमने x माइनस 1 रखा है, यानी x की वैल्यू 1 पे ये सिमेट्रिकल होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप से बनने वाला है ये। y की मैक्सिमम वैल्यू 1 देने वाला है, ये 1 हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये 1 मैक्सिमम देने वाला है, तो 1 पे तो ये बढ़ेगा। उसके बाद इस 1 पे जो वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद इसको मिनिमम ही देना है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। और जब हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, टेंडिंग टू 0 हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ये जब x की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी ये वही सेम देने वाला है। और 1 पे क्या होगा, जब x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y की मैक्सिमम वैल्यू ये 1 दे रहा है। तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ बनने वाला है। सिमेट्रिकल ये जो है, यहाँ पर हमने मिरर लगा दिया, और यहाँ मिरर लगाने के बाद जितना पार्ट इधर की तरफ है उतना ही पार्ट इधर भी हो जाएगा। तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है वो ये है, ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल देंगे और फिर उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो उसके नीचे का भी आ जाएगा, या उसके पीछे का जो है वो आ जाएगा। तो हम क्या करें, लिमिट क्या ले लें, लिमिट 1 से लेके, और ये क्या है, इन्फिनिटी है। 1 से लेके अगर हम इन्फिनिटी तक लिमिट ले लेते हैं तो ये वाला पोर्शन का एरिया अगर हमारा आ गया तो सेम पोर्शन का एरिया उसके पीछे वाला भी होगा। और ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं हुआ, लेकिन x इक्वल टू 1 के सिमेट्रिकल है।
क्योंकि जैसे ही हमने x-1 है ना, x-1 को कैपिटल X लिया था, तो ये लाइन बन गई x=1 की, तो ये सिमेट्रिकल हो गया बोथ साइड। तो आप जरा देखो यहाँ पर जब हम एरिया लेंगे तो क्या आएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स, पहली बात तो हो जाएगा लिमिट 0 से नहीं होगा, लिमिट 1 से ले लेते हैं, क्योंकि 0 से फिर प्रॉब्लम है, 0 से 1 लो, फिर 1 से इन्फिनिटी लो, फिर -इन्फिनिटी से 0 लो। उससे अच्छा है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिमेट्रिकल है और बिल्कुल वही सेम पीछे भी है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक और y dx हो जाएगा। तो 2 टाइम्स लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, और y की वैल्यू क्या है, 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स x-1 लिमिट 1 टू इन्फिनिटी और 2 का मल्टीप्लाई। तो tan इनवर्स जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो π/2 आ जाएगा, और जब 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर। चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का दे रहा हूँ। ये ऐसे कर्व हैं जो हमें प्लॉट करने ही पड़ते हैं, इनका हमें डायरेक्ट आइडिया नहीं होता कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे पूरा, या हमें ग्राफ कोई डायरेक्ट याद हो कि भाई हमें इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो ये हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल है कि वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल है। दूसरा इसका जो है वो x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे कितना दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे कितना दे रहा है, और x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे दे रहा है, y की वैल्यू किस पे मैक्सिमम दे रहा है, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, वो सब हमें चेक करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल का भी देखना पड़ेगा, वो जो हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए सारे पॉइंट्स एक साथ लिखे हुए थे, उन्हीं सब का यूज़ करना पड़ेगा हमको। ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और जो कर्व हमको गिवन है वो है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स एंड वाई एक्सिस इज व्हाट। ए ऑप्शन में है पाई ए स्क्वायर बाई 2, बी में है पाई ए स्क्वायर 3 पाई ए स्क्वायर, नन ऑफ दिस। चलिए फिर इसका भी पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है। जब ग्राफ प्लॉट हो जाएगा फिर हमको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसे क्या बन रहा है, कब सिमेट्रिकल है कि नहीं है, और कौन सी लिमिट लेनी है।
सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं, क्या इसको x इन टर्म ऑफ y लिख सकते हैं हम, और फिर देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर कट करेगा। x की वैल्यू 0 कहाँ दे रहा है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू क्या मिल रही है। तो सबसे पहला काम करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब, तो एक्स इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमको चेक करना है कि जब x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी देगा x की वैल्यू 0 पे, और y की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, a। जब y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं when y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू a, और अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस माइनस दोनों होगा। क्यों क्यों दोनों होगा ये भी ज़रा देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होगा, क्या एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। और वाई एक्सिस कहीं इसका एजिम्टोट्स तो नहीं बन रहा है, एजिम्टोट्स तो पता ही होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट, जहाँ पर कर्व जो है वो, कर्व को जो टेंजेंट है वो इन्फिनिटी पे टच करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजिम्टोट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो देखिए एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि ये जो पॉइंट है वो a, 0 मिल गया, इससे ज़्यादा वैल्यू आगे नहीं जानेंगे। अगर हम कहें कि भाई x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, तो देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है ये लिखा हुआ है x इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, y की वैल्यू बढ़ाते जाओ, तो x की वैल्यू जो फाइनली x की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। लेकिन अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 यानी a, तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो a ही होने वाली है। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a होगी, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और क्या ये y के जैसे x की नेगेटिव वैल्यू में भी देगा क्या, कि अगर x की नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव कभी रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम y की जगह माइनस का y भी रखें तो भी इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो y के नेगेटिव इधर की तरफ, मतलब y की नेगेटिव तो जाएगा लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिलने वाली। और ये जो है x टेंडिंग टू 0 पे ये इन्फिनिटी दे रहा, तो ये कुछ इस टाइप से कर्व बनने वाला है, जैसे ये यहाँ पर सिमेट्रिकल बना है, सेम डिट्टो ऐसे यहाँ पर जाएगा। x की पॉजिटिव वैल्यू a ही लेनी पड़ेगी हमको, इधर का पोर्शन खाली रहेगा, जो x एक्सिस के इधर वाला पोर्शन है, इधर ये ग्राफ नहीं आने वाला। आप चाहो तो चेक कर लो, x की कोई नेगेटिव वैल्यू रख के देखो, होगा ही नहीं, इधर की तरफ वो आएगा ही नहीं, क्योंकि y एक्सिस जो है वो उसका एसिम्टोट्स का काम कर रही है, जो लाइन x इक्वल टू 0 है, और जो गिवन कर्व है ये वो सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस। यहाँ लिख लेते हैं, गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, और कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, a, 0 पर।
a,0 पे ये टच करता है, ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा। ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा है। लिमिट क्या ले लेंगे यहाँ पर? अब चूंकि बात वाई एक्सिस से हो रही थी ना यहाँ पर, तो लिमिट जो है अब हम क्या लेंगे? क्या 0 से a लेंगे क्या वाई एक्सिस के लिए? नहीं, ये लेंगे ना 0 से, और इधर जो है ये इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? पहली बात तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x dy हो जाएगा। तो 2 टाइम्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की वैल्यू क्या है? a³ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dy। तो अब यहाँ पर a³ तो बाहर आ गया, y का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a³ और फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स y अपॉन a और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ये तो कट हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स 0 0, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा πa स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है कहीं पर? ये किसी टाइप का कर्व और बनता है, उसको भी लिख लेता हूँ। क्यूबिक का कर्व, ये भी आपने पढ़ा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व a स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर into x plus a and x-axis is a square by 3, a square by 4, 3a square by 4, a square by 12। तो ये अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक की प्रॉपर्टी जो है वो हमें सब आइडिया है। तो अब एक बार प्लॉट करें इसका ग्राफ और देखें जो एक्स एक्सिस में रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा आने वाला है और उसकी वैल्यू क्या होगी। क्यूबिक की जो रेंज होती है, जो क्यूबिक का जो ग्राफ होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जितने भी ऑड फंक्शन है, क्यूबिक ही नहीं जितने भी ऑड है, सब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं। अब हमें ये देखना है कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू क्या मिल रही है। वो सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं और फिर हमको ये पता चल जाएगा कि इसके रूट्स क्या क्या हैं और कौन सा एरिया है जो ये हमसे पूछ रहा है, क्योंकि ये बताते तो कुछ है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको आइडिया कुछ नहीं होता है।
प्लॉट ही करना पड़ता है, तभी हमको पता चलता है। तो सबसे पहले इतना काम तो कर लेते हैं। ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए। इफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी वाई की वैल्यू ज़ीरो। इसका मतलब पक्की बात हो गई कि ये 0 0 से तो पास करेगा ही करेगा। और अगर y की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू 0 होने पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक एक्स स्क्वायर 0 है तो दो 0 0 मिलेंगे और एक माइनस है। भाई क्यूबिक बन रही ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 पे जो है वो रिपीटेड रूट्स मिल रहा है, दो 0 मिलेंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमेशा दो 0 होते हैं, तो रिपीटेड रूट्स मिलेगा। और जब रिपीटेड रूट्स मिलता है तो कर्व वहाँ से जो है टच करते हुए आगे निकल जाता है, फिर वो कट नहीं करेगा, टच करते हुए निकल जाएगा। तो इन्हीं को सबको हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना। एक यहाँ पर रिपीटेड रूट मिल रहा है तो ये 0 0 पे हो गया। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रिपीटेड रूट्स है तो यहाँ से तो वो मूव करेगा, और ये माइनस ए है तो ये पॉइंट माइनस ए हो गया। अब बस हमको ये देखना है कि माइनस ए से 0 में y की वैल्यू प्लस का y आएगी कि माइनस y आएगी, ये और चेक कर लीजिए आप कि अगर हम माइनस ए से 0 के मिड का कोई नंबर रखते हैं तो y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। माइनस ए से 0 के मिड का कोई नंबर अगर मैं रखता हूँ तो रख के आप देख लीजिए, 0 से a में a कोई भी पॉइंट लेट कर लीजिए, 1 2 3 कुछ भी a की वैल्यू, उसको आप चेक करके बताएं कि y की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। जो माइनस ए से 0 या 0 से माइनस ए जो भी बोलो, इनके मिड का कोई नंबर अगर हम यहाँ रखते हैं तो वैल्यू क्या होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ग्राफ जो है हमारा वो इस टाइप से जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से रिपीटेड रूट्स है, तो रिपीटेड रूट्स है, और उसके बाद ये जब यहाँ कट किया तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, तो ये हो गया, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने लगा। अब ये रिपीटेड रूट्स है, यानी दो रूट्स तो 0 0 ही है, तो इस तरह रिपीटेड रूट्स में फिर हमको ऐसे जाना पड़ेगा, और ये जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये ग्राफ हमको मिलेगा क्यूबिक का। क्यूबिक का ग्राफ अगर आपको याद हो तो कुछ इस टाइप से बनता है ना, ओरिजिनल क्यूबिक जो होता है y इक्वल टू एक्स की, सेम वैसा ही कुछ है। यहाँ पर तीनों 0 0 0 मिलते हैं ना, अगर y की वैल्यू 0 तो थ्राइस रिपीटेड रूट 0 0 0, तो वही यहाँ पर हुआ है। लेकिन इसको ऊपर थोड़ा आना पड़ा, क्यों, क्योंकि एक रूट माइनस ए भी है, और माइनस ए के लिए इसको एक बार तो कट करना पड़ेगा ना एक्स एक्सिस को। अब जो एरिया हमको बताना है वो कौन सा एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा, तो वो ये वाला एरिया है। इस एरिया की वैल्यू हमको बतानी है। तो जब इसकी वैल्यू हमें बतानी है तो बस बहुत इजी हो गया क्वेश्चन फिर तो, कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है। लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस ए टू 0 हो जाएगी। कोई 2 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि एक ही जगह पे बन रहा है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट माइनस ए टू 0 वाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए टू 0, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए अपॉन
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर, यही तो आएगी ना। वाई की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, ये लिखी हुई है। यहाँ से वाई की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू आ गई। ये यहाँ पर पुट कर देते हैं और बस इसी को जो है अब हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, माइनस ए टू ज़ीरो, एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस ए एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4/4 प्लस ए एक्स क्यूब बाई लिमिट माइनस ए टू ज़ीरो। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और बस यहाँ पर वैल्यू एक बार ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो ज़ीरो माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4, तो ए टू द पावर 4/4 हो जाएगा और प्लस 1/3, बल्कि a/3 है। 0 माइनस ऑफ माइनस ए क्यूब, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ए क्यूब माइनस ए का होल क्यूब बाई 3 तो बाहर हमने ले लिया है, तो ये ए टू द पावर 4, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4/4, और ये माइनस यहाँ से भी देगा और एक माइनस पहले से, तो ए टू द पावर 4/3। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 कॉमन हो गया, 12 एलसीएम हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 और ए स्क्वायर से ये पावर 4 कट हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 12। तो बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर बाई 12 आंसर हो गया। तो बहुत बढ़िया, आपने पहले निकाल दिया। तो हो गया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक और। एरिया enclosed by the curve, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया enclosed by the curve, एरिया enclosed by the curve। और जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का है, y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें और भी कुछ नहीं दिया हुआ, अगर इस टाइप का तो कैसे करेंगे इसको, इसके बारे में ज़रा सोचिए आप। y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा,
तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्या ज़रूरी है कि हम ग्राफ ड्रॉ करें? कि हमें तो आंसर पूछा गया है एरिया इंक्लोज बाय द कर्व। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी साइन इनवर्स x प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको दो कर्व मिल जाएंगे, एक y मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, और एक y मिल जाएगा साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस हमें ये देखना पड़ेगा कि लिमिट्स क्या लेनी चाहिए हमको। तो लिमिट जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि पहली बात तो साइन इनवर्स x का केस है, तो इनके डोमेन से हमको लिमिट्स का आइडिया होगा कि जो इसका साइन इनवर्स x का डोमेन है वो -1 से 1 होता है x की वैल्यू, और इसका जो डोमेन है वो उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0 to 1 के मिड में। पता है ना कैसे निकालते हैं? x माइनस एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 और 1, और 0 और 1 के मिड का कोई भी नंबर हमेशा पॉजिटिव देने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी इक्वालिटी भी आएगी। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 0 to 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, डोमेन जो x का है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to 1। तो ये जो डोमेन है ना, यही हमारी लिमिट्स को डिसाइड करता है, क्योंकि यही तो हमारी x की वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो जो एरिया है, अब हमको ये देखना है कि अपर कर्व कौन सा होगा और लोअर कर्व कौन सा है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x में कुछ ऐड हो रहा है और यहाँ पर साइन इनवर्स x में कुछ कम हो रहा है, तो ये y की बड़ी वैल्यू देने वाला है, ये ग्रेटर वैल्यू देगा। ठीक है ना, y ऑफ अपर कर्व देगा, और ये जो देगा वो y ऑफ लोअर कर्व देने वाला है। तो बस रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 y अपर माइनस y लोअर, और इनटू में क्या हो जाएगा dx। तो लिमिट 0 to 1 ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x तो कट हो जाएगा, अब ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। जी यहाँ दोनों का कॉमन पार्ट है लेना है पूरे फंक्शन के डोमेन में, क्योंकि तभी तो उनसे रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा हमको। तो 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, ये लिमिट 0 to 1 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपको याद होगा, इस टाइप का आपने किया हुआ है। अंडर रूट क्वाड्रेटिक का सिंपल सा केस बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो एरिया आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो माइनस कॉमन किया और फिर 1/4 ऐड और 1/4 सब्सट्रैक्ट करके dx ले लिया साथ में। 2 टाइम्स लिमिट 0 to 1 अंडर रूट ऑफ ये 1/4 को पहले ले लिया और ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया और साथ में dx। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2। तो x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो वही है x माइनस एक्स, क्योंकि जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा ना, इसी को तो परफेक्ट स्क्वायर बना के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहुँचाया है, तो यही मिल जाएगी वैल्यू। उसके बाद प्लस a स्क्वायर/2, तो a स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर
बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स माइनस 1/2 अपॉन ए की वैल्यू 1/2 और लिमिट क्या हो गई 0 to 1। अब बस इसी में अपर माइनस लोअर करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 तो कॉमन लेके सबसे कट होने वाला है। 1 जैसे रखोगे आप तो 1 पे देखो ये 1 माइनस 1 ये 0 दे देगा, और जब 0 रखोगे तो भी ये 0 देने वाला है, तो ये पूरी वैल्यू तो गायब, सीधे सीधे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एक बार जब 1 रखेंगे तो -1/2, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 अपॉन 1/2 तो π/2, तो π/8 आ जाए क्योंकि अपॉन में 4 है। और 0 जब रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस π/2, तो ये भी π/8 हो जाएगा। तो π/8 माइनस ऑफ माइनस π/8, तो 2π/8 यानी π/4 हो जाएगा। तो पहले वाले को जब हमने सॉल्व किया तो 1/8 साइन इनवर्स, जब 1 रखा तो 1/2 अपॉन 1/2 माइनस, जब 0 रखा तो साइन इनवर्स -1 हो गया, ये 1/8 हो गया। और ये π/2 साइन इनवर्स 1 π/2 और ये π/2। अपॉन में 8 चल रहा था ये, तो π/2 π/2 पाई। एक और कुछ कम हुआ है क्या यहाँ पे देखना जरा। अच्छा ये 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पर हमें क्या लेना था 4, क्योंकि 1/2 स्क्वायर ही बचा है केवल, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, तो π/4 आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। हमने पहले इनको अंडर रूट करके 2 पार्ट में ब्रेक किया, y की 2 वैल्यू मिल गई, फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से सॉल्व किया इसको। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। यहाँ तक आप तैयार करें अपना सारा पार्ट। ओके।